अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़ज़्लि वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुन्या व यस्ख़रूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना इत्तक़व फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सामीन इकराम, सफरुल मुज़फ़्फ़र की 7वीं तारीख है। गुज़िश्ता जुमा आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की उसाअत के हवाले से तक़रीर की गई थी। आज के जुमा में इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे उन्वान और टॉपिक के तहत खिताब किया जाएगा। आइए तक़रीर से पहले कुछ अर्ज़ो मारूज़ करने से पहले एक मरतबा बावाज़े बुलंद पूरा मजमा हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आलीशान है, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुन्या व यस्ख़रूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना इत्तक़व फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। मतलब यह है कि दुनियावी जिंदगी को काफिरों के लिए आरास्ता कर दी गई है। दुनियावी जिंदगी को काफिरों के लिए आरास्ता कर दी गई है और ये कुफार मुसलमानों पर हंसते हैं, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि वो लोग जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, ये इनसे ऊपर दर्जे में होंगे। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब अता फरमाता है। आयत करीमा का शान नुज़ूल यह है कि मुशरिकीन अरब जैसे कि अबू जहल है, अबू लहब है, वलीद है, ये मुशरिकीन अरब मुसलमानों पर हंसते थे। मुसलमानों की गुर्बत को देखकर, मुसलमानों की मुफलिसी को देखकर, उसकी तंगदस्ती को देखकर। तो बाद सहाबा इकराम जो कि बहुत ही गरीब थे, हजरत सुहैब रूमी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हजरत सय्यदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन, ये हजरात गरीब थे, तंगदस्त थे। तो इन पर ये मुशरिकीन हंसते थे कि देखो इनके पास कुछ भी नहीं है और हमारे पास बहुत कुछ है। तो अपनी दुनियावी जिंदगी की ऐशो इशरत पर इतराते थे, फख्र करते थे और मुसलमानों का मजाक उड़ाया करते थे। कुरान करीम में उसी चीज को बताया गया, ये जो हंस रहे हैं इन्हें मालूम होना चाहिए कि दुनियावी जिंदगी तो काफिरों के लिए आरास्ता की गई है और ये मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, जो मुसलमान हैं, ये इनसे बहुत ऊपर दर्जे में होंगे और अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। तो कहने का मतलब यह है ये दुनिया कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी इसकी हैसियत नहीं। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, आखिरत की तरफ कूच कर जाएंगे। ये दुनिया दारुल फना है और वो दुनिया दारुल बका है। लिहाजा आखिरत के घर को, बाकी रहने वाले घर को फना होने वाले घर पर तरजीह दो, क्योंकि दुनिया तो पीठ फेर कर चली जाएगी। आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। असल जो इंसान का मकसद होना चाहिए वो आखिरत होना चाहिए कि दुनिया में हम आए ही हैं इसलिए ताकि हम उस आखिरत की तैयारी कर सकें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत
अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के कंधे को पकड़कर इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला, दुनिया में इस तरह रहो जैसे कि कोई अजनबी या राह चलता मुसाफिर रहता है। ऐसे रहो, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि कोई अजनबी या कोई मुसाफिर रहता है। मुसाफिर को जिस तरह से अपने वतन लौटने की फिक्र होती है, अजनबी को जिस तरह अपने घर जाने की फिक्र होती है, इसी तरह हमें भी फिक्र होनी चाहिए। हमारा असल घर वो है। तो हुजूर ने फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि कोई अजनबी रहता है या मुसाफिर रहता है। लेकिन आज हम लोग का हाल यह है कि हम दुनिया में ऐसे रह रहे हैं जैसे कि हमें हमेशा यहां रहना है, और वहां के बारे में इस कदर लापरवाह और गाफिल हो चुके हैं जैसे कि वहां जाना ही नहीं। उल्टा हो गया मामला। हम दुनिया में इस तरह रह रहे हैं जैसे कि हमें हमेशा यहां रहना है, यहां के लिए इस तरह भाग दौड़ कर रहे हैं, इस तरह कोशिशें कर रहे हैं जैसे हमें हमेशा यहां रहना है, और वहां के लिए इस कदर बेफिक्र हो चुके हैं, लापरवाह हो चुके हैं जैसे कि हमें उस दुनिया में जाना ही नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की मोहब्बत के हवाले से, यानी हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे, इस हवाले से हुजूर ने पहले फरमा दिया। एक हदीस पाक है, हजरत अक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया लोगों से कि लोगों, मैं तुम्हारा पेशरो हूं, मैं तुम्हारा इमाम हूं, मैं तुम्हारा कायद हूं, और यह भी याद रखो कि मैं तुम्हारा गवाह भी हूं, तुम पर गवाह भी हूं, मैं क़यामत के दिन तुम्हारे बालों से गवाही दूंगा। तो तुम्हारा इमाम भी हो और तुम्हारा गवाह भी हो। और आगे फरमाते हैं, खुदा की कसम मैं यहीं पर बैठे बैठे हौज़े कौसर को देख रहा हूं। हुजूर अकीदा भी दे रहे हैं कि यहीं पर बैठे बैठे हौज़े कौसर को देख रहा हूं। और फरमाया कि मुझे जमीन के खजानों की चाबियां दे दी गई, जमीन के खजानों की चाबियां मेरे हाथ में लाके रख दी गई। और फरमाया खुदा की कसम, यह गौर करने वाली बात है। हुजूर फरमाते खुदा की कसम मुझे इस बात का अंदेशा नहीं है कि तुम लोग मेरे बाद शिर्क करोगे, कुफ्र करोगे। मुझे इस बात का अंदेशा नहीं, इस बात का डर नहीं है कि तुम लोग मेरे बाद शिर्क करोगे। हाँ, मुझे इस बात का अंदेशा है कि तुम लोग दुनिया को हासिल करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, सामान इशरत को जमा करने में, दुनिया की दौलत को जमा करने में, दुनिया की ऐशो इशरत को जमा करने में एक दूसरे से लड़ोगे, एक दूसरे से झगड़ा करोगे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। मुझे इस बात का अंदेशा है। और आज वही हो रहा है कि आज दुनिया को हासिल करने के लिए लोग क्या नहीं कर रहे हैं। दुनिया के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए आदमी क्या नहीं कर रहा है। भाई भाई में झगड़ा है, बाप बेटे में झगड़ा है, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा है, एक रिश्तेदार का दूसरे रिश्तेदार से झगड़ा है, एक आदमी का दूसरे आदमी से, एक भाई का दूसरे भाई से, एक बहन का दूसरी बहन से, दुनिया ही को हासिल करने के लिए। कभी आपने सुना है कि आखिरत के मामले में भी झगड़ा हुआ है, सवाब कमाने के मामले में झगड़ा हुआ है? सारे झगड़े, सारे फसाद, सारे फितने दुनिया ही को हासिल करने में। क्यों? इसलिए कि हमारी पूरी तवज्जो और पूरा ध्यान सिर्फ दुनिया को हासिल करने में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाकया है। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मतलब हम लोग खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में बैठे हुए थे। इतने में आपकी बारगाह में पानी लाया गया और शहद भी लाया गया, पानी और शहद लाया गया। तो जैसे पानी और शहद को हजरत अबू बकर सिद्दीक के करीब किया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे, रोने लगे, खूब रोने लगे। सहाबा किराम कहते हैं कि जब हमने खलीफा को रोते हुए देखा तो हम भी रोने लगे, लेकिन हमें मालूम है कि किस बात पर रो रहे हैं। बहुत देर तक रोए। अब उसके बाद हमें यह गुमान होने लगा कि हमें शायद ये मालूम नहीं हो सकेगा कि आखिर खलीफा अव्वल क्यों रो रहे हैं। फिर हमने देखा कि थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आंखें साफ की, और साफ जब आप आंख कर चुके तो हमने पूछा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा आखिर किस चीज ने आपको रुलाया, क्यों रो रहे थे आप, आपके रोने का सबब क्या है? तो कहने लगे, मेरे रोने की वजह यह है कि एक मरतबा मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा हुआ था। मैंने अचानक देखा कि सरकार अपने पास से कोई चीज हटा रहे हैं। देखने में नहीं आ रहा है कि क्या हटा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि हुजूर कोई चीज हटा रहे हैं अपने पास से। तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह आप क्या चीज हटा रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि दुनिया मेरी तरफ आने का इरादा किया था, दुनिया ने मेरी तरफ आने का इरादा किया था,
दुनिया ने मुझे अपनी तरफ लुभाने का इरादा किया था, अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करने का इरादा किया था। मैंने कहा हट जा, दूर हो जा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो दुनिया तो चली गई, लेकिन साथ ही साथ ये दुनिया कहते हुए गई कि अल्लाह के रसूल, आपने अपने आप को मुझसे बचा लिया, लेकिन आपके बाद जो लोग आने वाले हैं वो लोग अपने आप को मुझसे नहीं बचा पाए। आपने तो अपने आप को बचा लिया, लेकिन आपके बाद जो आने वाले लोग हैं वो लोग अपने आप को मुझसे नहीं बचा पाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब मेरी बारगाह में शहद और पानी लाया गया तो मुझे अंदेशा हुआ, मुझे डर होने लगा, मुझे खतरा होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूं, क्योंकि उस वक्त तो पानी भी मैसर नहीं होता था जल्दी से, साफ पानी भी नहीं मिलता था। लेकिन आज मेरी बारगाह में पानी और शहद दोनों एक साथ लाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, इसलिए मैं रो रहा था। आज हमारा दस्तरखान कितना वसी हो गया है, आज हमारी खुराक कितना ज्यादा हो गया है। ऐसा नहीं कि ये कोई नाजायज काम है, दस्तरखान वसी करना, दस्तरखान को कुशादा करना जायज है, लेकिन इस दस्तरखान का हक भी अदा करना चाहिए। इस दस्तरखान का हक हमसे अदा नहीं हो रहा है। हमारे बुजुर्गों को पढ़े आप, हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान के आपके पोते लगते हैं। हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह एक मरतबा तवाफ कर रहे थे और उनके साथ साथ खलीफा, जो उस वक्त का खलीफा था, खलीफा बिन अब्दुल मलिक, वो भी तवाफ कर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह तवाफ कर रहे हैं, जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, खलीफा ने जब देखा तो तवाफ के दरमियान ही पूछने लगे हजरत सालिम से कि मैं खलीफा हूं, अगर कोई हाजत हो, कोई जरूरत हो तो बताइए, मैं पूरी करूंगा। हजरत सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया? दुनिया से बेनियाजी देखी, हम तो फौरन कुछ ना कुछ बोल ही देते, कुछ ना कुछ मांग ही लेते, भाई खलीफा बोल रहा है। हजरत सालिम कहते हैं अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में किसी इंसान से मांगने में शर्म आती है। भाई अल्लाह के घर में है, अल्लाह के घर में किसी मखलूक से मांगने में मुझे हया आती है। तो जब बात उन्होंने ये कही ना तो खलीफा शर्मिंदा हो गया, कि बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है। तवाफ मुकम्मल हो गया और जब हजरत सालिम हरम शरीफ से बाहर आए, खलीफा भी पीछे पीछे। हरम शरीफ से जब बाहर आए तो खलीफा ने अब कहा कि हुजूर, अब तो हम लोग अल्लाह की बारगाह से बाहर आ गए, हरम शरीफ से बाहर आ चुके, अब तो बताइए आपकी क्या हाजत है, आपकी क्या जरूरत है, अब तो बोलिए। तो हजरत सालिम कहते मैं आपसे क्या मांगू, क्या मांगू आपसे? दुनिया मांगू कि दीन मांगू? क्या मांगू आपसे? आप दुनिया देंगे कि दीन देंगे? तो कहने लगे दीन तो आप ही के पास, दीन तो मैं दे नहीं सकता, आप ही के पास ज्यादा है, दुनिया मैं दे सकता हूं, दुनिया आप मुझसे मांगी। तो हजरत सालिम कहते हैं कि दुनिया को मैं दुनिया के मालिक से नहीं मांगा तो आपसे क्या मांगा? जब मैं खाली के दुनिया से दुनिया को नहीं मांगा तो आपसे क्या मांगू? इतना कहने के बाद हजरत सालिम चले गए, खलीफा मुंह देते रह गया। तो यह है दुनिया से बेनियाजी। और हमारे सामने अगर यह ऑफर हो जाए तो हमको ना जाने क्या क्या मांग ले, हमारी ज़बानें खुल पड़े और हमारे दिल में जो दबी हुई ख्वाहिशें हैं वो सारी ख्वाहिशें निकल पड़े। लेकिन वो हमारे बुजुर्गों का तरीका था, और ये तो सहाबा किराम और बुजुर्गान दीन का हाल था। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, एक हदीस बात सुनाऊं कि ये तो सहाबा किराम का हाल था और बुजुर्गों का हाल था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो गैर जानदार चीजें होती थी उनका क्या हाल होता था। हम दुनिया की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खजूर के एक तने का हाल क्या था। हदीस बात में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा, बल्कि हुजूर का मामूल था, हुजूर जब भी खुतबा देते थे तो खजूर का एक तना यानी एक सतून था, एक खंबा था, पिलर था, मस्जिद नबवी में लगा हुआ। तो हुजूर जब भी खुतबा देते थे उसी तने ही पे टेक लगा के खुतबा दिया करते थे। ये हुजूर का मामूल था, क्योंकि मिंबर शरीफ बना नहीं था उस वक्त कि बैठ करके खुतबा दे। आप खजूर के एक सतून पे टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। एक खातून ने कहा कि हुजूर अगर आप इजाजत दे तो एक मिंबर बनवा दूं ताकि आप उसका बैठ करके खुतबा दें। चुनांचे वाकया थोड़ा सा तवील है, मैं मुख्तसर करके बता रहा हूं। तो मिंबर शरीफ बन करके आ गया अगले जुमा में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खजूर के उस सुतून से हट करके अब मिंबर शरीफ पे आ रहे हैं खुतबा देने के लिए। तो खजूर का वो तना, खजूर का वो सुतून जिस पे टेक लगा के आप खुतबा दिया करते थे, हुजूर के साथ रह के, हुजूर से निस्बत पा करके और हुजूर की सोहबत पा करके उस खजूर के तने में, उस बेजान लकड़ी में जान आ गई थी, उसके अंदर जिंदगी आ गई थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि हुजूर मुझे छोड़कर मिंबर पे जा रहे हैं, वो खजूर का तना हुजूर की जुदाई में रोना शुरू कर दिया। ये हदीस की किताबों में है, और एक दो किताब में नहीं बल्कि सैकड़ों हदीस की किताबों में है, मुतवातिर हदीस है। किसी भी मुहद्दिस ने इस हदीस का इनकार नहीं किया।
ये हुजूर का खुला मौजूदा है। वो खजूर का तना हुजूर की जुदाई में रोने लगा, और जितने भी सहाबा किराम हैं, सारे सहाबा किराम उसकी रोने की आवाज को सुनते हैं। बस सहाबा किराम तो कहते हैं कि इस तरह रो रहा था जैसे ऊँटनी की बच्ची रोती है। अब उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि खजूर का तना रो रहा है, तो आप करीब गए और आपने उसको अपने सीने से लगाकर तसल्ली दी, जैसे कि बच्चे को तसल्ली दी जाती है। तो उसकी रोने की आवाज बंद हो गई। हुजूर फरमाते कि अगर मैं उसको अपने सीने से नहीं लगाता ना, तो कयामत तक इसी तरह रोते रहता, रोने की आवाज रहती। अब यहां पर पॉइंट की बात यह है जो मैं बताने वाला हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के तने से फरमाया, जो एक बेजान लकड़ी थी, उससे हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमको दुनिया में लगा दूं, उसी बाग में लगा दूं जिस बाग से तुमको खाक लाया गया, और फिर तुम हरा भरा हो जाओ, तुम्हारी शाखें निकल पड़े, तुम्हारे अंदर फल नमूदार हो जाए, और दुनिया वाले तुम्हारा फल खाएं। अगर तुम चाहो तो तुम्हें दोबारा उसी बाग में लगा दें, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया में नहीं जन्नत में लगा दें, दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में लगा दें, और वहां पर औलिया किराम तुम्हारा फल खाएं, औलिया अल्लाह तुम्हारा फल खाएं। गोया के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के तने को, उस खजूर के सुतून को ये इख्तियार दिया, चाहो तो तुम दुनिया ले लो, चाहो तो तुम आखिरत ले लो, तुम्हें क्या पसंद है? चाहो तो तुम दुनिया ले लो, चाहो तो तुम आखिरत ले लो, चाहो तो तुम दुनिया ले लो, चाहो तो तुम जन्नत ले लो। इख्तियार दिया हुजूर ने, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें दुनिया चाहिए या जन्नत चाहिए? तुम्हें दुनिया चाहिए या आखिरत चाहिए? हुजूर ने इख्तियार दिया। हमें अगर इख्तियार दिया तो आप क्या करते? हमें अगर इसी तरह का इख्तियार दिया जाए कि 2-4 फ्लैट चाहिए आपको कि जन्नत चाहिए, तो आप ये कहेंगे फ्लैट ही दे दीजिए, जन्नत के लिए तो नमाज पढ़ ही रहे हैं, नमाज तो पढ़ ही रहे हैं, तस्बीह तो कर ही रहे हैं। तो आदमी को माल चाहिए, दौलत चाहिए, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर वो खजूर का तना इस कदर बाशऊर हो गया था, उसके अंदर इतना एहसास पैदा हो गया था कि दुनिया कोई चीज नहीं है, दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, असल हैसियत तो आखिरत की है, असल हैसियत तो जन्नत की है। इसलिए उसने क्या कहा, या रसूल अल्लाह मुझे दुनिया में नहीं, मुझे जन्नत ही में लगा दिया, ताकि औलिया किराम मेरा फल खाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैंने उसको दुनिया में नहीं बल्कि उसको जन्नत में लगा दिया। तो आप सोचिए जरा, ये हुजूर की सोहबत में रहने वाला खजूर का एक तना, उसके अंदर इतना शोर पैदा हो गया, उसको इतना मालूम हो गया कि दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, असल हैसियत तो आखिरत की है। दुनिया में तो हम इसलिए है ताकि उस आखिरत की तैयारी कर सके, लेकिन हम दुनिया में रहकर दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दुनिया में इस तरह रहो जैसे कश्ती पानी में रहती है। कश्ती पानी में जब तक रहेगी तब तक कश्ती चलेगी भी, तैरेगी भी, और औरों को भी तैराएगी। तो दुनिया में इस तरह रहो जैसे कश्ती पानी में रहती है, ऐसे मत रहो जैसे कि पानी कश्ती में, क्योंकि अगर पानी कश्ती के अंदर आ जाए ना, तो फिर उसके बाद उसका अंजाम क्या होता है? उसका अंजाम हलाकत है, बर्बादी है, डूबना है। तुम भी इसी तरह दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती पानी में, अगर दुनिया तुम्हारे अंदर आ जाए तो फिर हलाकत है, बर्बादी है, अंजाम बहुत बुरा है। इसलिए दुनिया में रहें, लेकिन दुनिया से दिल ना लगाएं। कोई आदमी ये ना सोचे कि हम क्या करें, हम माल ना कमाएं, दौलत ना कमाएं, तिजारत ना करें, बिजनेस ना करें, कारोबार ना करें। जरूर कीजिए भाई कारोबार। हुजूर ने फरमाया एक जमाना ऐसा भी आएगा कि दीन का काम दिरहम और दीनार से होगा, माल और पैसे से होगा दीन का काम। ये दीन का काम ही तो हो रहा है। इतनी बड़ी मस्जिद आपने बनवा दी, इतना आलिशान आपने मस्जिद बनवा दिया, ये किसके जरिए से आपने किया? माल के जरिए से तो किया, ये भी तो दीन का काम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया को बिल्कुल छोड़ दें, जंगल में चले जाए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी भी थे और बहुत बड़े ताजिर भी थे। हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी भी थे और एक बहुत बड़े ताजिर भी थे। और कैसे ताजिर थे? हजरत उस्मान गनी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना है। हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे सहाबी और ऐसे ताजिर थे कि एक वाकया होगा, एक मरतबा हुजूर ने जब सत्ता करने की तरकीब थी, तो हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4000 दिरहम हुजूर के कदमों में लाकर के रख दी। 4000 दिरहम। और कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कुल माल 8000 दिरहम था, यानी मेरा पूरा बैंक बैलेंस 8000 दिरहम। मैंने आधा आपके कदमों में लाकर रख दिया है और आधा अपने घर वालों के रखा है। तो हुजूर ने उनको दुआ दी, बारकल्लाहु लका फीमा आतैता व फीमा अमसकता, यानी ऐ अब्दुर रहमान बिन औफ, जो तुमने अल्लाह की राह में दिया है और जो तुमने अपने घर वालों के लिए रखा है, अल्लाह ताला दोनों में बरकत अता फरमाए। हुजूर ने दुआ दी। और वही अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब एक मरतबा मदीने में कहत की कैफियत पैदा हो गई थी, कहत जैसा सूरत हाल पैदा हो गया था, तो क्योंकि बहुत बड़े ताजिर थे, तो मुल्क शाम से इनका माल जो है कई सौ ऊंट में लद करके चला रहा था। रिवायत करने वाले बयान करते हैं कि 700 ऊंट में उनका माल लोड होकर के आ रहा था। 700 ऊंट में जब मदीने में माल पहुंचा ना मुल्क शाम से, वो तिजारती
काफिला जब पहुंचा तो मदीने में शोर हो गया। आज भी अगर इस दुनिया में भी अगर आ जाए ना 700 ऊंट में माल लद करके अगर आ जाए तो एक हंगामा हो जाएगा, लोग देखने के लिए निकल पड़ेंगे। तो एक शोर हो गया, 700 ऊंट में माल लद करके आ रहा है, मदीने में शोर हो गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती है कि ये क्या चीज का शोर आ रहा है, क्या बात है? लोगों ने कहा कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का जो है तिजारती सामान मुल्क शाम से आया है। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ये वो मेरे सहाबी हैं जो जन्नत में घिसेटते हुए दाखिल होंगे, जन्नत में घिसेटते हुए दाखिल होंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान कर दिया और किसी ने जो है हजरत अब्दुर्रहमान औफ से बयान कर दिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए, कहने लगे कि उम्मुल मोमिनीन क्या आपने हुजूर ने ऐसा फरमाया था, क्या आपने खुद सुना था? कहने लगे हाँ, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद फरमाते हुए सुना था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ घिसेटते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि जन्नत के शुक्राने के तौर पर, क्योंकि हुजूर ने जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी दी है, मैं जन्नत के शुक्राने के तौर पर मैं सारा माल अहले मदीना के ऊपर कुर्बान करता हूं, सदका कर दिया उन्होंने सारा माल। और एक रिवायत में तो यहां तक आता है, एक रिवायत में उन्होंने ये कहा कि हुजूर ने फरमाया कि मैं घिसेटते हुए जन्नत में दाखिल होगा तो मैं इन मालों को अल्लाह की राह में कुर्बान करता हूं ताकि घिसेटते हुए नहीं बल्कि चलते हुए मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। और एक रिवायत में यह आता है कि जब ये माल पहुंचा तो बड़े बड़े जो ताजिर थे, बड़े बड़े जो व्यापारी थे, वो सब आ गए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास माल खरीदने के लिए, क्योंकि कहा साली थी, माल आ गया, खरीदने लगे लोग जो ताजिर थे, मैं मुझको दे दीजिए माल, मैं दुगना नफा दूंगा। किसी ने कहा कि मैं 3 गुना नफा दूंगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ देख रहे हैं कि मदीने वाले को माल की जरूरत है और ये लोग मुफलिस हैं और कहा साली छाई हुई। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि ये माल तो मैं उनको दूंगा जो मुझको इससे भी ज्यादा नफा दे। लोगों ने कहा कि इससे ज्यादा नफा कौन देगा भाई, ये बहुत ज्यादा नफा है। कहने लगे मैं इस माल को अल्लाह के हाथ में कुर्बान करता हूं, मैं इस माल को अल्लाह के हाथ में देता हूं, अल्लाह की राह में कुर्बान करता हूं और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तुम सब लोगों से ज्यादा नफा देने वाला है। तो ये हमारे बुजुर्गान दीन थे, ये सहाबाए किराम की तारीख थी कि इन्होंने भी माल कमाया, इन्होंने भी दौलत कमाई, इन्होंने भी सीमो सर को इकट्ठा किया, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि दीन के लिए, अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दीन की खातिर उन्होंने माल को जमा किया और दीन पर कुर्बान कर दिया। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया में दिल ना लगाएं, दुनिया से दिल ना लगाएं, माल कमाएं, तिजारत करें, बिजनेस करें, और वो भी बिजनेस, वो भी तिजारत इस अंदाज में करें कि उसमें सच्चाई हो, ईमानदारी हो, अमानत हो, दयानतदारी हो, झूठ मूठ ना हो, खयानत ना हो, क्योंकि माल तो बहुत सारे लोग कमाते हैं। तो कारून की दौलत आपके पास ना हो, फिरौन की दौलत ना हो, आपके पास हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा माल हो और आपके पास उस्मान गनी जैसी सखावत भी हो। तो आपके पास माल भी हो, दौलत भी हो और सखावत भी हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास माल तो है, माल है उनके पास, लेकिन खर्च करने वाला दिल नहीं है उनके पास। माल बटोर बटोर के रख रहा है, वो रोज अलमारी खोल करके या रोज जो है मोबाइल में खाता खोल करके देख रहा है कि इतना माल हमारे पास आ गया है, खर्च नहीं कर रहा है, सिर्फ बटोर बटोर करके जमा जमा करके रख रहा है। वो एक दिन पता चला कि जो है वो इस दुनिया से चला गया, माल जहां पे था वहीं पे रह गया। अब उसके बच्चे सब ऐश कर रहे हैं उसके माल से, कम से कम मस्जिद में देता, मदरसा में देता, किसी गरीब को देता, किसी फकीर को देता, तो आखिरत का कुछ जरिया बन जाता। क्योंकि आदमी का जब इंतकाल होता है ना तो उसमें घर वाले कहते हैं कि इसने पीछे क्या छोड़ा है, और फरिश्ते कहते हैं इसने आगे क्या भेजा है। घर वाले कहते हैं पीछे क्या छोड़े, क्योंकि उनको आप चाहिए माल, तो घर वाले कहते पीछे क्या छोड़े, और फरिश्ते कहते इसने आगे क्या भेजा है। तो फरिश्ते की इस तरह की आवाज आ जाए कि हाँ इन्होंने आगे भी कुछ भेजा है, इसलिए दुनिया ही में खर्च कर लीजिए, दुनिया में कुछ खर्च कर लीजिए ताकि आखिरत में जाकर पछताना ना पड़े। और कुरान भी कहता है कि जब आदमी का इंतकाल होगा, जब उसकी रूह निकलने वाली होगी तो वो आरजू करेगा, क्या चीज की आरजू करेगा? कुरान कहता है, कहेगा परवरदिगार तूने मुझको क्यों नहीं मोहलत दी कि मैं कुछ सदका कर लेता, खैरात कर लेता और नेकोकारों में बन जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहलत दी है, हम सबको मोहलत दी है, इस मोहलत का फायदा उठाइए। गरीबों फकीरों पर सदका कीजिए, मदरसों मस्जिदों का ताउन कीजिए। मस्जिद में अभी एसी लगी है, इसमें आपके ताउन की जरूरत है, और एसी तो लग गई है, फिर उसका बिजली बिल भी आएगा, उसमें भी ताउन की जरूरत है। 2 फ्लोर में जाहिर सी बात है एसी लगी है तो एसी बिल तो अच्छा खासा आएगा, बिजली बिल, तो इसमें ताउन की जरूरत है आपको। अब तो बहुत सारे गरीब है फकीर हमारे इलाके में, उनको मस्जिद में आकर के मांगने की जरूरत ना पड़े, मस्जिद में खड़ा होकर मांगने की जरूरत ना पड़े, आप उनकी जरूरत पूरी कर दीजिए ताकि वो मस्जिद में आकर खड़े होकर मांगे ही ना। ये हमारी कोशिशें होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये भाई साहब आए हुए हैं, जरा इनका ताउन कर दीजिएगा, जो है मजबूर है, इनकी मदद कर दीजिएगा, और मस्जिद में भी आप लोग ताउन करते रहें। दूसरी बात ये है कि मस्जिद में एसी तो लग चुकी है, लेकिन उसका मीटर अभी नहीं आया है, उसकी अप्लाई हो चुकी है, वो कुछ दिनों के बाद जब मीटर आ जाएगा तो एसी भी चलने लगेगी इंशाअल्लाह ताला। फिर हम ये देखेंगे कि मस्जिद में कितने नमाजी होते हैं, क्योंकि 2 फ्लोर में